हेलो दोस्तों, मैं विकास आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीके गुरु एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी सौर परिवार। सौर परिवार दोस्तों, सौर परिवार को ही सौर मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर मंडल। दोस्तों, जो सौर मंडल का निर्माण किया जाता है यह ग्रह, उपग्रह, कौन कौन दोस्तों? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु के साथ सूर्य मिलकर करता है। कौन मिलकर करता है दोस्तों? सूर्य। अर्थात दोस्तों, सौर मंडल का निर्माण सूर्य के साथ ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और धूमकेतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। दोस्तों, सौर मंडल का जो प्रधान सदस्य होता है वो सूर्य होता है। सूर्य इसका प्रधान सदस्य होता है। अर्थात सूर्य को सौर मंडल का प्रधान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात जो भी गतिविधियां संचालित की जाती है सभी गतिविधियां सूर्य के निर्देशन में की जाती है। अर्थात सूर्य सौर मंडल का केंद्र बिंदु होता है। सूर्य सौर मंडल का केंद्र बिंदु होता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात सौर मंडल का केंद्र बिंदु कौन होता है? सूर्य होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश होने के कारण इसे तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे तारा कहा जाता है। दोस्तों, यह पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। सबसे निकटतम तारा है। ठीक है दोस्तों, क्या है? इसके पास स्वयं का प्रकाश होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। दोस्तों, पृथ्वी इसके 1610 किलोमीटर घंटे की स्पीड से चक्कर लगाती है। ठीक है दोस्तों, क्या लगाती है? चक्कर। और पृथ्वी किस दिशा में चक्कर लगाती है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व में। कौन सी दिशा में लगाती है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व दिशा में दोस्तों यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दोस्तों, इसी के साथ में जो सूर्य है इसकी ऊर्जा का स्रोत, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत दोस्तों, जो सूर्य है इसकी ऊर्जा का जो स्रोत है दोस्तों वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। कौन सी है दोस्तों? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो दोस्तों, जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है इसमें क्या होता है दोस्तों? दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर, कितने हाइड्रोजन परमाणु मिलकर दोस्तों? दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं और इसी के साथ में ऊर्जा उत्पन्न होती है। दोस्तों, यही ऊर्जा, जो ये ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों, यही ऊर्जा क्या है? सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इसी से ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ तक कन्फर्म दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। हीलियम गैस पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस। दोस्तों देखो, हाइड्रोजन का तो दोस्तों 71% है।
सूर्य में हाइड्रोजन गैस कितनी है दोस्तों? 71%। और हीलियम गैस 26.5% है। और दोस्तों अन्य गैस बच गई, वो 2.5% है। 2.5% अन्य गैस कितनी है दोस्तों? 2.5%। ठीक है दोस्तों। हाइड्रोजन कितना है दोस्तों? 71%, हीलियम 26.5% और अन्य गैस 2.5% पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। मुख्य रूप से दोस्तों सूर्य के जो वायुमंडल सूर्य है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है, सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है वह प्रकाश मंडल कहलाता है। वह प्रकाश मंडल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। दोस्तों प्रकाश मंडल से ही सूर्य क्या होता है दोस्तों? प्रकाश निकलता है। ठीक है, सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वो कहाँ से निकलता है दोस्तों? प्रकाश मंडल से प्रकाश निकलता है। ठीक है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश निकलता है वो कहाँ से निकलता है? प्रकाश मंडल से। ठीक है दोस्तों, ये तो होगा प्रकाश मंडल। और दिखाई देने वाला भाग, न दिखाई देने वाला भाग दोस्तों वर्ण मंडल कहलाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों प्रकाश मंडल तो हमें दिखाई देगा, इसके अलावा प्रकाश मंडल के बाह्य किनारे, प्रकाश मंडल के बाह्य किनारे जो हमें दिखाई नहीं देते, जो हमें दिखाई नहीं देते, उसे वर्ण मंडल कहा जाता है। नहीं देते उसे, या वे वर्ण मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वर्ण मंडल। ठीक है दोस्तों, वर्ण मंडल कहलाता है। ठीक है दोस्तों। और ये वर्ण मंडल दोस्तों लाल रंग का होता है। ये वर्ण मंडल कौन से रंग का होता है? लाल रंग का होता है। ठीक है दोस्तों, वर्ण मंडल कौन से रंग का होता है दोस्तों? लाल रंग का। दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा नॉर्मल चित्र बना के दिखाता हूँ। ये हमारा क्या है? सूर्य है। दोस्तों सूर्य के अंदर केंद्र का तापमान, सूर्य के केंद्र का जो तापमान है दोस्तों वो 15,000 बिलियन है। कितना है दोस्तों? 15,000 बिलियन। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों सतह का तापमान है, सतह का तापमान दोस्तों 6,000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों एक सूर्य में जो ब्लैक ब्लैक धब्बे पाए जाते हैं, इसका तापमान, इसे सौर कलंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर कलंक। और दोस्तों इस सौर कलंक का जो तापमान है 1500 डिग्री सेल्सियस है। कितना है दोस्तों? 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं सौर कलंक। सौर कलंक। ठीक है दोस्तों, सौर कलंक। दोस्तों सबसे पहले सौर कलंक की खोज गैलीलियो ने की। किसने की दोस्तों? गैलीलियो ने की सौर कलंक की खोज। ठीक है दोस्तों, सौर कलंक होता क्या है? सूर्य में निर्मित काले धब्बे, सूर्य में पाए जाने वाले काले धब्बे को सौर कलंक कहा जाता है। को सौर कलंक कहा जाता है। ठीक
ठीक है दोस्तों। सौर कलंक के निर्माण होने में 11 वर्ष का समय लगता है, निर्माण होने में। ठीक है दोस्तों। इसी के साथ समाप्त होने में भी 11 वर्ष। ठीक है दोस्तों। समाप्त होने में भी कितना लगता है दोस्तों? 11 वर्ष। ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों एक चक्कर में 22 वर्ष लगते हैं, 22 वर्ष लगते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके एक चक्कर में कितना टाइम लगता है? 22 वर्ष लगता है। और दोस्तों सौर कलंक का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस कितना होता है दोस्तों? 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? दोस्तों इसके बाद ये तो हमारा क्या है? सूर्य है। ये तो हमारा क्या है? सूर्य। और ये हमारी क्या है दोस्तों? पृथ्वी है। ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों। ये तो क्या है? हमारा सूर्य है और ये हमारी क्या है दोस्तों? पृथ्वी। सूर्य का प्रकाश, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है। ये कौन सा है? हमारी पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है। और ये दक्षिणी ध्रुव है। ये पृथ्वी का कौन सा होता है दोस्तों? दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव है। सूर्य का निकलने वाला प्रकाश अगर पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर जाकर पड़ता है तो उसे ऑरोरा बोरियोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑरोरा बोरियोलस। क्या कहा जाता है उसे? ऑरोरा बोरियोलस। दोस्तों सूर्य का यही प्रकाश अगर पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? दक्षिणी ध्रुव पर, तो इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहा जाता है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस के नाम से दोस्तों इसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसी के साथ सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है। 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है। ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद दोस्तों एक और घटना घटित होती है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो दोस्तों, ये तो हमारी क्या हो गई? पृथ्वी हो गई। ठीक है। इसके मध्य में सूर्य है। सूर्य कहाँ हो गया? ये हो गया। ठीक है दोस्तों। पृथ्वी कभी तो चक्कर लगाती हुई सूर्य के बिल्कुल नज़दीक आ जाती है और कभी सूर्य से दूर चली जाती है। ठीक है। ये क्या हो गई दोस्तों? पृथ्वी हो गई। ये सूर्य और ये क्या है? पृथ्वी। ये तो सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी हो गई, ये नज़दीक आई तो कम दूरी हो गई। ठीक है। इस स्थिति को उपसौर कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? उपसौर। कौन सी स्थिति को? सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी को। कौन सी दूरी को? न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? उपसौर कहेंगे। दोस्तों यह घटना 3 जनवरी को होती है। कब होती है दोस्तों? 3 जनवरी को। दोस्तों इस स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो दूरी होती है वो दोस्तों 14.70 करोड़ किलोमीटर की होती है। कितनी होती है दोस्तों? 14.70 करोड़ किलोमीटर की। अब देखते हैं दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी। कौन सी? अधिकतम दूरी। दोस्तों इस अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। और यह स्थिति 4 जुलाई को होती है। कब होती है दोस्तों?
4 जुलाई को। इस स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो दूरी होती है वो 15.25 करोड़ किलोमीटर की होती है। कितनी होती है दोस्तों? 15.25 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी, पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी 14.95 करोड़ किलोमीटर की होती है। कितनी होती है दोस्तों? 14.95 करोड़ किलोमीटर की। ठीक है दोस्तों, इस दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है। इस दूरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? खगोलीय दूरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों सूर्य की अधिकतम व न्यूनतम दूरी को मिलाने वाली रेखा को अपसाइड रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं दोस्तों? अपसाइड रेखा। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? उसे अपसाइड रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दूसरा हमारा एक सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण दोस्तों, जो सूर्य ग्रहण की घटना होती है वो देखना एक बार। सूर्य ग्रहण की जो घटना होती है दोस्तों वो देखना। देखो, एक तो हमारा सूर्य हो गया, ठीक है, इसी के साथ एक चंद्रमा हो गया और एक पृथ्वी हो गया। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा है हमारा? ये हमारा सूर्य है और ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाए। क्या आ जाए दोस्तों? चंद्रमा, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचता हो, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचे, तो इस घटना को क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण कहेंगे। दोस्तों यह घटना अमावस्या के दिन होती है। किस दिन होती है? अमावस्या के दिन होता है। लेकिन दोस्तों प्रत्येक अमावस्या को नहीं होती। लेकिन कब नहीं होती? प्रत्येक अमावस्या को यह घटना नहीं होती। ठीक है दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय जब सूर्य ग्रहण का कुछ भाग छुपता है, कुछ भाग छुप जाता है, जब सूर्य का कुछ भाग छुप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और जब सूर्य का संपूर्ण भाग छुप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आंशिक सूर्य ग्रहण और पूर्ण सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के किनारों से सूर्य के किनारों से जो प्रकाश निकलता है उसे कोरोना या किरीट कहा जाता है। कोरोना या किरीट कहा जाता है। इस दौरान सर्वाधिक एक्स किरणें निकलती है। एक्स किरणें निकलती, एक्स किरणें या पैरा बैंगनी किरणें, एक्स किरणें या पैरा बैंगनी किरणें सर्वाधिक निकलती हैं। ठीक है दोस्तों, ये व्यक्ति की आँखों के लिए हानिकारक होती है। आँखों के लिए हानिकारक होती हैं। ठीक है दोस्तों, हानिकारक होती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दोस्तों सूर्य ग्रहण की जो अवधि है पूर्ण सूर्य ग्रहण की,
कौन से ग्रहण की दोस्तों? पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि 8 मिनट 16 सेकंड तक हो सकती है, दोस्तों ये थी हमारी सौर मंडल में सूर्य की क्लास जो मैंने आपको उपलब्ध कराई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इसी के साथ में दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।